दोस्तों, हरियाणा के भविष्य का फैसला अब हो चुका है। मतदान पूरे हो चुके हैं, लोग अपने अपने वोट डालकर आ चुके हैं। हम इसके पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि कैसे लोगों से हमने बातचीत की, उनके मुद्दे समझने की कोशिश की और लगातार कवरेज हम आपको देते रहे हैं कि हरियाणा के मन में आखिर क्या है, हरियाणा वासी आखिर क्या चाहते हैं। हमने सोचा कि अब जब मतदान हो ही चुके हैं तो ज़रा अंतिम भी लोगों से बात कर ली जाए, समझा जाए कि अब जो ये मतदान करके आ चुके हैं तो ऐसे में उनको अब क्या लगता है, क्या होने वाला है हरियाणा में। हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, 8 तारीख को ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, परिणाम आप सभी के सामने होंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरे साथ तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे एक एक करके ज़रा बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पुनिया मैडम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में आप मतदान तो कर दिए होंगे? मतदान कर दिया जी, बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार मतदान किया? मैडम, मुद्दे तो बहुत हैं, बाकी हमारे मोटे मोटे मुद्दे जो हैं, सबसे पहले तो ग्रामीण एरिया है, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं सब, और खेतीबाड़ी को ही यहाँ तवज्जो है। उसके अलावा छोटी मोटी जो नौकरियाँ हैं वो भी यहाँ लोग काफ़ी करते हैं, तो नौकरियों की तरफ भी लोगों का काफ़ी रुझान है और उस चीज़ को देख के भी यहाँ वोटिंग हुई है। तो मैं अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में माहौल किसका है? मैडम, माहौल तो देखो, जैसे आस पड़ोस में सभी हमारे बड़े बुजुर्ग उनसे सुनते हैं तो कांग्रेस का ही माहौल ज़्यादा लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी ही सबके विश्वास पे इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि 10 साल इस सरकार को मौका दे के देख लिया सबने, तो किसी की भी रिस्पेक्ट इस सरकार में नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जवान और किसान, हरियाणा प्रदेश में 2 ही चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक जवान को और एक किसान को। जवानों का भी हाल आपने देख लिया होगा, हमारे पहलवान बेटियां जो ओलंपिक मेडलिस्ट थी उनको इस प्रकार से वहां जंतर मंतर के ऊपर घसीटा गया था, तो वो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। और गांव में भी हो या शहर में भी हो, यहाँ 36 बिरादरी है ना, बेटी को, बहू और बेटी सबको समान समझती है, और यहाँ 36 बिरादरी की जो बेटियां हैं ना वो सब की साझी होती हैं। अच्छा। अगर एक बेटी को भी अगर किसी ने गलत नज़र से भी तक लिया ना तो वो भी सब के लिए ही बराबर की बात हो जाती है, वहाँ मरने मारने की नौबत आ जाती है। तो आपने सोच लिया है कि इस बार बहू को जिताने वाले हैं? बहू को भी जिताना है, एक तरफ तो वो बहू भी है, दूसरी तरफ वो बेटी भी है। बहू और बेटी यहाँ समान मानी जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी भी है, एक ओलंपिक में जाके खेलना किसी भी, और वो भी बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बस दोबारा आऊंगी ताई, वोटिंग कर ली? कर ली मन्नत। हाँ? ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो ताई, शर्मा क्यों? शर्मा रहे हो? कोई नहीं, आप ही बोल दो इनकी। वोटिंग कर लिया? कर ली। वोटिंग कर दी है? भाई देखो, इन्होंने मतदान कर दिया है, समय भी हो चुका है, सभी लोग यहाँ पर जितने खड़े हैं मतदान कर चुके हैं। तब आप बताइए क्या माहौल है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान? ध्यान में हमें बेरोजगार हैं जवान, और परेशान हैं, कोई नौकरी नहीं है, खेतीबाड़ी नहीं है, और इस सरकार ने किसी भी वर्ग का साथ नहीं दिया। जिसने भी आवाज़ उठाई उसी को पीटा है, चाहे कोई भी वर्ग हो। दूसरी बात, ये लठ की राजनीति करते हैं, लठ मारते हैं, जो कोई भी आवाज़ उठाता है। तो 10 साल से परेशान हो चुके हैं लोग। इस बार सबकी योजना बदलाव की तरफ है, बदलाव की तरफ है, बदलाव की तरफ है, और बदलना भी चाहते हैं और बदलेगी भी फिलहाल। हाँ, एक बात और है, 3 चीज होने वाला है, और चीज भी 3 चल रही है। हवा तो है ही, हवा है, तूफान। हाँ भैया, तो क्या वोट करके हाँ, कराया जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या परिवर्तन आएगा या 10 साल के कार्यकाल दोबारा से रिपीट होंगे? नया परिवर्तन आएगा। हाँ, बदलाव, सरकार बदलाव होगी। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने हरियाणा की रोटी खाई है, फिर क्या मोदी वो तो झूठ बोलता है, उसे को तो झूठ बोले 10 साल हो गए, बोलता है मैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर एक के खाते में आएंगे, किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। रैली में गए थे उनके कि नहीं गए? किसकी में नहीं गए हम रैली में भी गए, हम तो हुड्डा साहब की रैली में गए थे। 15 क्या कह रहे हैं बताइए? ये भाई साहब कह रहे 15 लाख रुपए मोदी जी ने बोला था कि खाते में डालेगा। एक आम इंसान जो गरीब इंसान है वो आस लगाए बैठा था, अभी 15 लाख रुपए आप लोगों को देंगे, लेकिन 5 किलो अनाज पे लगा अटका दिया। 5 किलो अनाज में एक इंसान का गुजारा चलता पूरे महीने का? चलता है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। ये आप कैसी है जी? ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने या पिछले 10 साल से जो कार्यकाल था उसमें कोई काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ, पब्लिक में कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है जात धर्म के नाम पे बंटवारा,
और हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, सेना को पिटवाया जाता है, मरवाया जाता। पुलवामा हमले का आज तक कोई सुराग नहीं कि किसने कराया, किसने, वो गाड़ी कैसे आया, RDX कैसे आया, 40 जवानों की शहादत हुई, उसके ऊपर उनका कोई सम्मान नहीं, कोई उसकी जांच नहीं। ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये लगा लो दिनचर्या है, लोगों को मारो, फूट डालो, राज करो। इससे आगे उनकी कुछ नहीं, उनके लिए दो ही आदमी हैं, अंबानी और अडानी। उनसे आगे वो कुछ नहीं, पब्लिक को तो बेवकूफ़ है, पब्लिक उनको वोट दे देती है। अच्छा, तो पिछली बार तो आपने भी दिया होगा जब नहीं। भाजपा की लहर थी? नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था गोधरा कांड करवाने वाला प्रधानमंत्री था, हमें पता है बदमाश है। चलिए, ये बताइए भाई साहब, आप मतदान करके आ गए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इन्हीं मुद्दों पर आपने भी वोट किया है? जी। क्या लग रहा है इस बार पूरे हरियाणा में क्या होगा? पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार फॉर्म हो रही है। पूरे हरियाणा। कितनी सीटें आ जाएंगी लगभग? सीटें तो देखो चुनाव के बाद बता दे, वैसे हमारे अनुमान से 55 से 60 सीटें। 55 से 60 जी। सीटें आप कांग्रेस के खाते में बता रहे हैं। और अभी अगर मैं आपकी इस तरफ की बात करूं तो यहाँ का क्या माहौल? हमारे यहाँ से विनेश फोगाट जीतेगी, विनेश फोगाट बहुत जीतेगी। अच्छे मार्जिन क्यों से। जिता रहे हो विनेश फोगाट को? क्यों जिता रहे मतलब ये हमारे क्यों देश, जिता? हमारे हल्के की बहू है, ठीक है, पहली खिलाड़ी है देश का, हमारे देश पहले हरियाणा का, उसके बाद हमारे देश का, उसके बाद हरियाणा का, फिर हमारे जुलाना का नाम रोशन विदेशों तक किया है। ठीक है, तो इसको हम हरा नहीं सकते, पहली बात। मतलब बहू है? बहू है, हमारी बेटी है, बहू को छोड़ दो, बेटी है हमारी। ठीक, बस बेटी को जिता रहे हो? बिल्कुल। चलिए, तब आप बताइए, वोट कर लिया? हाँ कर दिया। तो किसे जिता रहे हो इस बार? फोगाट को। फोगाट को? हाँ। एकदम मन बना लिया? एकदम। वोट करके आ गए? हाँ आगे। हाँ? हाँ और अगर ओवरऑल हरियाणा की मैं बात करूं तो? हाँ हरियाणा में सारे जमाने जपत सब की दुकान में। किस जमाना चल? हाँ हाँ दुकान में सामान नहीं रहा किसी के। अच्छा, हाँ इसके लिए छड़ा में किसी का सामान नहीं रहा किसी के पास। बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? इसकी घंटे भी नहीं, जीरो 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 अभी इतने साल से 2 साल से जो है वो कार्यकाल बीजेपी का, और 0 सीटें आ जाएंगी। जीरो जीरो। कैसी बात? कमाल कर दिया। और जब ने बताओ उनका है बहन और भाइयों, 56 इंच का सीना, वो झूठे लफाफे हैं इसके, मिट्टी गोली दे देता है। मिट्टी गोली दे? हाँ पकड़ लिया है। और सुने जब फालतू बात, यह तले जाओ मिट्टी गोली दे है चूसने के लिए, वो चूसे जाओ, पपड़ जाओ, क्या पपड़ना क्या फायदा। गए थे रैली में, देखे थे मोदी जी को? हम नहीं जाओ, ऐसा तो उसकी दर्शन भी टोटा है। क्यों नहीं गए? ऐसे हम भी उसे, प्रधानमंत्री हैं, देखने तो चले जाते। फिर हमने भी झूठ बोलनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों झूठ बोलनी पड़ेगी? और वो बोलने लग रहे सांस के लिया, बहन और भाइयों मित्रों ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो बोलने लग रहे सांस के लिया। और सारे पागल बनावे, कागज हाथ में इतने लंबे फरे। ये बताओ, प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की बातें आपको शोभा देती हैं? वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो गर्दान मंत्री है। वो ऐसे नहीं बोलते हैं, देखिए वो तू बोलने क्या है, सम्मानित पद पर हैं ऐसे। फिर नहीं जाओ। अच्छा सामान पाइए, कौन जवान है, ये किसान कौन है, बच्चा कौन है, वो तो अपनी पेंशन ले ले, ये की जाएगा कुआं में पड़ेंगे। ये जवान नहीं पेंशन तोड़ दी, 4 साल की कर दी, फिर वो जेब कितने बनेंगे, रोड पाऊंगा जेब काटेंगे, अपने पिस्तौल लगा के लाओ, क्या ले रहे हो, फट देने कहेंगे जेब मारो गोली। जी, ताई, क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। ये कहना देश की सुरक्षा खतरे में है। हाँ, अग्निवीर योजना बनाई है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। 4 साल में जवान क्या सीखेगा, क्या करेगा, क्या सीखेगा, क्या सुरक्षा करेगा देश की। तो आप भी वोट करके आ गए? हाँ आ गए हम। अग्निवीर के मुद्दे पे वोट किया? नहीं कोई मुद्दे बहुत से उसमें 1-2 गिनाई दीजिए। और गिनाई सब गिना दीजिए। नो बताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ है, बेटी की तो रोड पर खींच रहे। तो कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। क्या कर दिया, फांसी तोड़ दिया, यूँ काम कर दिया। मेरी झूठ बोल रहे हैं। एक कागता का एक थैला भर दिया, आधार कार्ड, जब पेशाब करने जाएंगे ना अभी लोग खाना पड़ेगा द्वार का, जब पेशाब करने पाएंगे आधार कार्ड बना दिया सारे। आप वोट करके आ गए सर? हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट किया इस बार? देखिए हमने वोट किया है जो बीजेपी की झूठ है उसको हटाने के लिए। कैसी झूठ? मैं बताता हूँ। बीजेपी कह रही है कि हमने MSP 24 फसलों पे दिया, उन 24 फसलों के नाम गिनवा दे। वो कहते हैं हमने रागी का MSP दिया है, रागी हरियाणा में आज तक हमने देखी ही नहीं कहाँ है। वो कहते हैं हमने ज्वार का MSP दे दिया है, ज्वार का आज तक कोई डेयरी देखी हो किसी ने भी, हमारे बैसठ मंडी में कहीं देखी हो। वो कहते हैं हमने मक्का में दे दिया। ये इतने झूठ बोलते हैं। 24 में से 14 फसलें ही हरियाणा में होती हैं, 10 फसलों को अपने आप जोड़ रहे हैं। लोगों को झूठ भगाने का एक तरीका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि हमने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया महिलाओं के लिए? अगर महिलाओं के लिए इन्होंने करना होता तो ये बता दें
कि इन्होंने एक पहलवान बेटियों को या उनको कैसे खींचा सड़क पे, क्या ये सम्मान है बेटियों का? नंबर 3, ये कह रहे हैं कि अग्निवीर, भाई पहले मैं भी फौज में 16 साल फौज में रहा, मैं 17 साल एजुकेशन महकमे में रहा, मैं एजुकेशन महकमे से डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हूँ। आज तक जो 4 साल के बाद जो बेचारा अग्निवीर आएगा वो कहाँ जाएगा? अब ये झूठ भगा करके प्रेशर में डाल करके ये कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे। पर नौकरी हम जब आए ना फौज से 2000 में आया था मैं, हमें भी सुनी थी कि हरियाणा में जाते हैं नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं उस समय में MBA था, MA था, B.Ed था। मेरे को यहाँ आने के बाद भी 3 साल लगे, 3 साल के बाद मुझे नौकरी मिली। और उसके बावजूद भी आप मुझे ये बता दो, इन्होंने रिजर्वेशन में भी आगे बांट दिया। बीजेपी का कितनी झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कुछ दिन पहले, आप सबको पता है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। बीजेपी ने उसको बदल दिया। कैसे बदल दिया? वहाँ क्योंकि इनको चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो SC के मान लो फॉर एग्जांपल 18% रिजर्वेशन है, तो उस 18% को आगे फर्दर डिवाइड कर दो आप, भाई चमारों में इतनी, धनकों में इतनी, वाल्मीकियों में इतनी, जितनी भी जाति से बांट दो। लेकिन मोदी जी ने उसको बदल दिया। जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि हरियाणा में इस बार आपको क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार 500% कांग्रेस की है। 500%? एक नहीं, 500% कांग्रेस की है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल। भाई साहब, आप भी वोट करके आ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नरेश है जी। नरेश जी, क्या लग रहा है किसको नरेश बनाएंगे हरियाणा का? विनेश फोगाट को जी। हाँ? विनेश फोगाट को जिता रहे हैं इस हाँ बार? जिता रहे, हाँ जी। क्या बहू है इसलिए, या आपको लगता है कि नहीं वो वैलिड कैंडिडेट? बेटी भी है जी, बहू भी है। बहू भी है, बेटी भी हाँ जी। है, इसलिए जिता इसलिए रहे हैं। जिता। और हरियाणा की पहलवान भी है जी। देश का मान सम्मान बढ़ा है जिन्हें। अच्छा, तो भाई देखिए, यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो मतदान करके आ चुके हैं और ज़रूरी था ये जानना कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार हरियाणा की जनता ने मतदान किया है। अब ये आने वाले दिन में फैसला हो जाएगा कि मतदान पेटी में किसका भविष्य अटका हुआ है, किसको जीत मिलेगी और किसे शिकस्त। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आप हमें यूं ही देखते रहिए। नमस्कार।